सत्ता के गलियारों में फाइलें सिर्फ कागज का बुलिद्दा नहीं होती, वे किसी राज्य के विकास और किसी अधिकारी के जीवन भर की तपस्या का सबूत होती हैं। लेकिन क्या हो जब ये फाइलें सत्ता के सबसे बड़े केंद्र यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में ही महीनों तक कैद हो जाएं या उससे कहीं अधिक समय तक। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में आए उस एक बड़े स्पीड ब्रेकर की जिसने पूरी नौकरशाही की रफ्तार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। तो राजस्थान में अधीनस्थ और अन्य राज्य सेवाओं यानी नॉन एसीएस से आईएएस में प्रमोशन की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन की याचिका को खारिज करते हुए गैर आरएएस अधिकारियों के आईएएस बनने का कानूनी रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। अब ये होता क्या है? होता यह है कि आप राज्य सेवा यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रमोशन पाते हैं कई अधिकारी, और इसमें कुछ अधीनस्थ सेवाएं होती हैं। जैसे कई अधिकारी जो कि राज्य सेवा से नहीं थे लेकिन अधीनस्थ सेवाओं से थे, जैसे कि एसएस बिस्सा जो कि जेल सेवा से प्रमोट होकर आईएएस बने, अर्जुन मेघवाल वो भी अधीनस्थ सेवा से आए। इसके अलावा हाल ही में पिछली बार चिकित्सा सेवा से पूर्व मंत्री डॉक्टर ममता भूपेश के पति बने। तो ये जो है इस तरह से सिलेक्शन होता है, लेकिन आरएएस एसोसिएशन को इस पे ऑब्जेक्शन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि नहीं, ये प्रक्रिया सही है और अधीनस्थ अधिकारियों को आईएएस बनने का अधिकार है। तो जहां 16 आरएएस अधिकारी तो 2024 बैच के तहत आईएएस बना दिए गए हैं, लेकिन अन्य सेवाओं से आईएएस बनने वाले 4 अधिकारियों की पदोन्नति फाइलें महीनों से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। 20 नामों के पैनल में से विजिलेंस क्लियरेंस और नई सरकार के प्रशासनिक पुनर्गठन के नाम पे प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। लेकिन इसका बड़ा नुकसान हो किसे रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राज्य के सबसे बड़े दफ्तर सीएमओ में ही पदोन्नति जैसी संवेदनशील फाइलें महीनों तक लंबित रहती हैं, तो नीचे की ब्यूरोक्रेसी में मैसेज किया जाता है और नीचे के अधिकारी इसी आदर्श को मानकर काम में ढिलाई क्यों न बरतें। एक लड़ाई तो यह भी है कि मेन आईएएस, यूपीएससी से सिलेक्टेड आईएएस, प्रमोटी आईएएस, आरएएस में भी फिर छोटे वालों से पंगा। ये तो सोच का अंतर है जो साफ नजर आता है। लेकिन खास करके जो मैं कह रहा हूं कि यह आदर्श अगर बनता है कि सीएमओ में ही फाइलें अटकी हुई है, तो दूसरे क्यों नहीं? क्योंकि इससे सीधा सीधा सिस्टम का मोटिफिकेशन तो खत्म होता ही है। जब 17 साल की उत्कृष्ट और बेदाग सेवा देने के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों को अपने जायज हक के लिए महीनों इंतजार करना पड़े, तो निचले स्तर का कर्मचारी सोचता है जब शीर्ष स्तर पर यह हाल है तो हमारी मेहनत की कद्र क्या ही होगी। क्योंकि जब सीएमओ में फाइलें अटकती हैं तो उसका चेन रिएक्शन पूरी नौकरशाही पे पड़ना लाजिमी है। आज स्थिति यह है कि टॉप लेवल पर अधिकारी नहीं है, इसलिए राजस्थान में करीब 40 आईएएस अधिकारी जो है वो 55 से अधिक अतिरिक्त विभागों एडिशनल चार्ज का बोझ उठा रहे हैं या आनंद उठा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन जब एक बड़े अधिकारी पर कई विभागों का बोझ होता है तो वह नीचे के कर्मचारियों की मॉनिटरिंग क्या ठीक से कर पा रहा है? काम में ढिलाई आना लाजिमी है। और दूसरी तरह से देखा जाए, प्रमोशन ना होने से एक पिरामिड जाम होता है कि 34 आरएएस अधिकारियों और सचिवालय सेवा के 48 अधिकारी एपीओ जो है वो वाली स्थिति में अगर होते हैं और हाजिरी लगा के बिना काम के वेतन उठाते हैं, पोस्टिंग के वेट कर रहे हैं, तो अब दूसरी चीज ये भी है कि सचिवालय सेवा के अधिकारी भी अपने 5% प्रमोशन कोटे के लिए मांग कर रहे हैं। जब ऊपर प्रमोशन नहीं होगा तो नीचे की कुर्सियां खाली कैसे होंगी? और ऐसे में जब मॉनिटरिंग कमजोर हो और प्रमोशन की कोई उम्मीद ना दिखे तो निचले स्तर की ब्यूरोक्रेसी में सब चलता है। ये वाला रवैया हावी हो जाता है और फाइलें निचले स्तर पर भी रेंगती हैं। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप स्पेशल शिविर लगा रहे हैं, उसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या फलाने प्रमाण पत्र बन रहे हैं, लेकिन लोगों के रास्ते का संकट है, लोगों के रेवेन्यू के मैटर है, वो नहीं सही रहे। तो कुल मिला के प्रशासनिक मशीनरी एक साइकिल की चेन की तरह होती है। अगर उसका ऊपरी हिस्सा जाम हो जाए तो नीचे के पहिए भी निश्चित तौर पे घूमने बंद हो जाएंगे। तो नियमों की आड़ में फाइलों का रुकना केवल अधिकारियों का नुकसान नहीं है, बल्कि यह आम जनता के उन कामों की देरी है जो इन अधिकारियों के हस्ताक्षर से पूरी होनी थी। उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो इसको प्रभावी करेगा। ये ट्रैफिक जाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैफिक जाम है, जिसको क्लियर करेगा।
लेकिन राज्य की जो ब्यूरोक्रेसी है वो नई ऊर्जा के साथ कब दौड़ेगी, क्योंकि 17 साल की डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के बाद ये एक पुरस्कार इन अधिकारियों को अगर मिलना था, और इसमें अगर एक टाइम लग रहा है और बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो जिनको पुरस्कार देना था उनका तो मोह है, उनकी तो ऊर्जा, उनकी जो उत्कंठा है वो खत्म होनी लाजमी है, और निचले स्तर पे मैसेज जाना ऐसा लगता है कि प्रभावी चीजें नहीं हो पाएंगी। और खास करके यह केंद्रित, चूंकि लड़ाई सीधी सीधी अधिकारियों के बीच की है, ऐसे में जनतंत्र यानी जनता की ओर से स्थापित राज, जिसमें भजनलाल शर्मा मुखिया हैं, क्या वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, या सीएमओ में बैठे अधिकारी उन पे हावी हैं कि मैसेज कहीं और से आ रहा है? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, थिंक 360 को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए। नमस्कार।